हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलादो शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एपी। ये जितने भी क्वेश्चंस है बड़े ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको पहले 5 टर्म निकालने हैं एपी के, जब आपको एन दे रखा है। क्या दे रखा है? इन्होंने एन दे रखा है। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे अगर आपको पहले एन टर्म्स निकालने हैं, पहले 5 टर्म्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे लिख देंगे एन इज इक्वल टू 1। एन की वैल्यू 1, मतलब जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए आप। तो ये हो जाता है 3 इंटू 1 विल बी 3 प्लस 2 गिव अस 5। एन की जगह 2 पुट करते हैं अपन फॉर्मूला के अंदर, तो हो जाता है हमारा A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2। यहाँ से हमारा 6 आ गया, प्लस का 2 मतलब 8 हो गया। सिमिलरली एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम, तो A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, मतलब 3 इंटू 3 9 प्लस 2 विल बी 11। फिर हम एन की वैल्यू 4 पुट करते हैं, मतलब A4 निकल जाएगा यहाँ से। A4 कितना आ रहा है? 3 इंटू 4 प्लस 2, मतलब 3 इंटू 4 विल बी 12। 12 प्लस 2 विल बी 14। कितना आ रहा है यहाँ से? 14 आ रहा है। ऐसे ही n की वैल्यू 5 फाइंड आउट करते हैं हम। n इज इक्वल टू 5, मतलब A5 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? n की जगह 5 पुट हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 2, तो दिस गिव अस 15। 15 प्लस 2 गिव अस 17। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्यारा सा 17। चलते अगले पार्ट की तरफ। आई होप ये समझ में आया हो। क्या करना था अपन को? बेसिकली सिर्फ n की वैल्यूज पुट करनी थी और हमारा A1, A2, A3, A4, A5 निकल चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही है, जो कि है हमारा +3 के बराबर। मतलब D हमें पता लग गया इसका +3 है। जब भी क्वेश्चन करे ऐसे ट्राई करें कि एक बार डी को कंफर्म कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एपी जो होता है मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता ही नहीं है, वो सीरीज गलत दे देते हैं। तो आपको शो करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि डी इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट पे बढ़े और इसमें भी सेम काम है। ए एन दे रखा है कितना? 3 की पावर एन। क्या दे रखा है इस बार? 3 की पावर एन। तो चलो क्या निकाल लेते हैं? n1 निकाल लेते हैं, ऐसे ही n2 निकाल लेते हैं, सिमिलरली n3 निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 4 निकाल लेते हैं और n की वैल्यू 5 निकाल लेते हैं। तो जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरा a1 निकल गया। इसको हम a भी बोल लेते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या हो जाता है? 3 की पावर 1 विल बी 3 अगेन। बात करें जब अपन n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, मतलब a की वैल्यू a2 निकाल रहे हैं हम, मतलब सेकंड टर्म को निकाल रहे हैं हम। तो क्या हो जाता है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 विल बी 3 इंटू 3, जो कि हो जाता है हमारा 9 के बराबर। आगे चलते हैं, बात करते हैं a की बेस 3, मतलब a3, मतलब टर्म थर्ड निकाल रहे हैं हम। क्या हो जाएगा इसमें? 3 की पावर 3 हो गया, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे आ जाता है हमारा 27। n की वैल्यू 4, मतलब A4 निकल रहा है, मतलब 4 टर्म निकल रही है, 3 की पावर हो जाती है 4 के बराबर। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 विल बी 9, 3 इंटू 3 विल बी 9, 9 इंटू 9 विल बी 81, 9 इंटू 9 विल बी 81। चलते आगे, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो A5 निकल जाता है, मतलब हमारी 5th टर्म निकल जाती है। तो बेसिकली 81 इंटू 3 हो जाएगा ये, जो कि हो जाता है हमारा 324 के बराबर। तो हो जाता है 243 के बराबर। A5 भी निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी समाप्त हो चुका है। सेम काम करना है, चेक करना है। यहाँ से देखो 3 और 9 के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। 9 और 27 के अंदर भी सिमिलर। चेक कर लेना इसको एक बार। मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी इस सीरीज की हमने, जो कि हमने निकाल दी है। चलते आगे देखते हैं। an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। वही करना है। n की वैल्यू 1 निकालनी है, n की वैल्यू 2 निकालनी है, सिमिलरली n की वैल्यू 3 निकालनी है, फिर n की वैल्यू 4 निकालनी है और n की वैल्यू 5 फाइंड आउट करनी है मुझे। तो डाल देते हैं वैल्यू। A1 डाला पहले मैंने, मतलब फर्स्ट टर्म निकाल दी हमने, मतलब a निकल चुका है हमारा। वैल्यू पुट करते हैं -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। तो ये -1 की पावर 1 विल बी -1 इंटू 2 की पावर 1 विल बी 2। तो आंसर आ जाता है हमारा -2 के बराबर।
बात करें हम n की वैल्यू 2 पुट करने की, मतलब a2 निकल रहा है, मतलब सेकंड टर्म निकल रही है हमारी, तो निकाल लेते हैं -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है -1 इंटू -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 विल बी 4, -1 इंटू -1 विल बी +1, तो आंसर हो जाता है हमारा 4 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, हम निकाल लेते हैं n की पावर 3 के लिए, मतलब a3 निकल रहा है, मतलब थर्ड टर्म निकल रही है हमारी, तो -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, देखते हैं क्या हो जाता है ये, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि -1 इंटू -1 विल बी +1 एंड +1 इंटू -1 विल बी माइनस। यहाँ से बात करें तो 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 इंटू 2 विल बी 8, तो आंसर आ जाता है हमारा -8। चलते हैं आगे, हम पुट करते हैं a की वैल्यू 4, मतलब फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं हम, सेम चीज, -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब ये तो समझ में आ ही चुका है, -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, और -1 की पावर जब भी इवन होगी तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है। बात करें 2 की पावर 4, तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब बेसिकली 4 इंटू 4, दैट गिव अस 16। बढ़ते हैं आगे, एक n की पावर 5 पुट करते हैं, मतलब a5 निकाल रहे हैं हम, -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली ऑड है इसलिए -1 बच जाएगा, पावर 5 निकालना है। अब हमें पता है 2 की पावर 4 तो 16 के बराबर है, तो 16 इंटू 2 कर लेंगे हम, तो हमारा निकल जाएगा, तो ये हो जाता है -32 के बराबर। इस सीरीज के अपन ने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल चुके हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में देखते हैं क्या है, an इज इक्वल टू n इंटू n-2/2 है, वही करना है। एक बार n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2, 3 n 4, फिर 5। तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाता है a1 या फिर सिर्फ a, क्या हो जाता है हमारा ये 1 इंटू 1-2/2, तो क्या हो जाता है ये 1 इंटू -1/2, जो कि हो जाएगा अपना -12 के बराबर। तो a1 या फिर a जो है फर्स्ट टर्म है वो हमारा -12 निकल चुका है। बात करें n की वैल्यू 2 के लिए, मतलब a की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, तो हो जाता है हमारा 2, मतलब सेकंड टर्म निकाल रहे हैं हम, 2 इंटू 2-2/2, यहाँ से ये 0 हुआ, आंसर हमारा 0 आ गया। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3-2/2, तो यहाँ से बचेगा 1 इंटू 3, मतलब बचा हमारा 3/2 आंसर। बात करते हैं n की वैल्यू 4 के लिए, तो a की वैल्यू 4 पुट करी हमने, मतलब फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाता है 4 इंटू 4-2/2 के बराबर, मतलब हो क्या गया ये 4 इंटू 2/2 के बराबर, बेसिकली 4 आंसर आ गया हमारा। सेम काम हमें n की वैल्यू 5 के लिए करनी है, निकाल लीजिए n की वैल्यू 5 के लिए, तो क्या हो जाता है हमारा 5 इंटू 5-2/2, जो कि हो जाता है हमारा 5 इंटू 3/2, मतलब 15/2 के बराबर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या दिया रखा है, an इज इक्वल टू n² माइनस n प्लस 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसके अंदर हम पहले, तो हो जाता है a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 1। फिर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम, मतलब a2 निकाल रहे हैं हम, मतलब n 2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर विल बी 4 -2 प्लस 1, बेसिकली क्या हो गया 4 माइनस का 1 गिव अस 3। ऐसे ही हम n की वैल्यू 3 डालते हैं और थर्ड टर्म निकाल सकते हैं a3, जो कि हो जाता है अपना 3 की पावर 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 की पावर 2 विल बी 9 माइनस 3 प्लस 1, दैट गिव अस 9 माइनस 2, दैट गिव अस 7। चलते हैं n की वैल्यू 4 पुट करते हैं अब हम, मतलब फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं हम, a4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 16 माइनस 4 प्लस 1, दैट गिव अस 12 प्लस 1 13। ऐसे ही n की वैल्यू 5 के लिए फाइंड आउट करते हैं हम, फिफ्थ टर्म, जो कि हो जाता है 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, दैट गिव अस 25 माइनस 5 प्लस 1, दैट गिव अस 21। तो हमने पहले 5 टर्म निकाल दिए, फोर्थ ऑप्शन की, फिफ्थ ऑप्शन की भी। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में दे रखा है an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, सेम काम करना है आपको, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू 2, सिमिलरली n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4,
एंड देन n की वैल्यू 5 पुट करते हैं हम। a1 डाला हमने, ये हो जाता है 1 माइनस 3 प्लस 1, 0 आ गया आंसर। a2 निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो जाता है ये, मतलब 2 की पावर 3 हो चुका है, मतलब 8 आंसर आ गया है यहाँ पे। 8 माइनस का 6 प्लस का 1, यहाँ से बचा हमारा 2 प्लस 1 दैट गिव अस 3। फिर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, मतलब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं हम, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर विल बी 6, 6 इंटू 2 विल बी 12, 12 माइनस 9 प्लस 1, ये हो जाता है माइनस का 8 और 12 विल बी 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 हमारा। आगे चलते a की वैल्यू 4 पुट करते हैं, मतलब n की वैल्यू 4 पुट करा, मतलब अपन ने 4 टर्म फाइंड आउट कर लिया। क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, 16 इंटू 2 विल बी 32 माइनस का 12 प्लस 1, 21 आंसर आ गया यहाँ से। बात करते हैं n5 की, तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 का स्क्वायर विल बी 25, 25 इंटू 2 विल बी 50, 50 माइनस 15 प्लस 1, जो कि हो जाता है हमारा 50 माइनस 14 के बराबर 36 के बराबर। तो हमने पहले 5 टर्म फाइंड आउट कर लिए, 6 पार्ट के लिए भी 7 पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस दोज n टर्म आर गिवन। तो बोल रहा है कि आप a12 निकालो, a15 निकालो, आपको an दे रखा है, मतलब वही काम करना है, n की जगह आपको 12 पुट करना है इस बार, तो आपका a12 निकल जाएगा, मतलब 12 टर्म निकल जाएगी, n की जगह भी 12 पुट करोगे आप, -4 करना है, 5 इंटू 12 विल बी 60 माइनस 4 दैट गिव अस 56। बात करें a15 की, तो इस बार n की जगह आप 15 पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, तो आपका a15 निकल जाएगा, मतलब 15 टर्म निकल जाएगी, 5 इंटू 15 माइनस 4 विल बी 71। तो हमने निकाल दिया फर्स्ट वाला ऑप्शन, कंप्लीट हो गया हमारा। चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला गया है आप a7 निकालिए और a8 निकालिए, मतलब n की वैल्यू 7 पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाता है a7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 माइनस 2 बाय 4 इंटू 7 प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं, 21 माइनस 2 28 प्लस 5 19, और नीचे हो जाएगा हमारा 33 के बराबर। तो ये आपका आंसर आ गया 19/33 a7 के लिए, मतलब 7 टर्म के लिए। बात करते हैं 8 टर्म के लिए निकालना है, तो 8 पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर, 3 इंटू 8 माइनस 2 बाय 4 इंटू 8 प्लस 5, 24 माइनस 2 बाय 32 प्लस 1, 22 हो गया यहाँ पे, 37 हो गया नीचे। तो हमारा a7 निकल चुका है, a8 निकल चुका है, मतलब 7 टर्म और 8 टर्म निकल चुकी है। आगे बढ़ते, अब हमें a5 और a8 निकालना है, मतलब n की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी, तो 5th टर्म निकल जाएगी, a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 दैट गिव अस 5 इंटू 4 इंटू 3, 12 हो गया ये, 12 इंटू 5 दैट गिव अस 60। फिर n की वैल्यू 8 पुट करते हैं इस बार 8 टर्म निकालने के लिए, तो a8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस 1 दैट गिव अस 7, 8 माइनस 2 दैट गिव अस 6, तो निकल जाता है 3366 के बराबर। चलते हैं आगे और बात करते हैं, अपन को इस बार निकालना है a3, a5 एंड a8, मतलब n की वैल्यू एक बार 3 पुट करनी पड़ेगी, n की वैल्यू एक बार 5 पुट करनी पड़ेगी, और n की वैल्यू एक बार 8 पुट करनी पड़ेगी। तो हमारी थर्ड टर्म हो जाती है -1 की पावर 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर एक ऑड चीज है, ऑड चीज होगा तो माइनस साइन आना ही आना है, तो हम बोल देते हैं -1 इंटू 3 गिव अस 3। बात करते हैं n की वैल्यू 5 के लिए, पुट करते हैं, 5th टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से, -1 की पावर 5 इंटू 5, ऑब्वियस है ये -1 की पावर जो है वो एक ऑड टर्म है, ऑड होगा तो -1 बच जाएगा, -1 इंटू 5 विल बी -5। n इज इक्वल टू 8 की बात करते हैं, मतलब 8 टर्म निकाल रहे हैं, तो a8 इज इक्वल टू -1 की पावर 8 इंटू 8, -1 की जो पावर है वो एक इवन नंबर है, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और इंटू 8 विल बी 8। तो मैंने
थर्ड, फिफ्थ और एट टर्म निकाल दिए इस सीक्वेंस की। हाँ, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये इंडिकेटिंग कर्व्स दे रखी है और आपको है ना नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है? नेक्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड आउट करना है आपको। तो फर्स्ट वाली देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए 1 दे रखा है आपको 1 के बराबर, मतलब आपको बेसिकली फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 के बराबर। आपको एक फॉर्म दे रखा है जिसमें बोल रहा है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2 और आपको पहली 5 टर्म निकालनी है। तो चलो ठीक है, a1 तो हमें ऑलरेडी पता है, तो n की जगह हम 2 पुट करके देखते हैं एक बार। तो n की जगह हमने 2 पुट किया तो हमारा सेकंड टर्म फाइंड आउट हो रहा है। अब बेसिकली a2 फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? a2 माइनस 1 प्लस 2 मतलब a1 प्लस 2, और a1 तो हमें पता है 1 के बराबर है। 1 प्लस 2 विल बी 3। 1 प्लस 2 विल बी 3। बात करते हैं n3 की। तो इस बार n की जगह हम 3 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2। तो बेसिकली क्या हो गया ये? a2 प्लस 2। a2 कितना है अपना? 3 के बराबर है। 3 प्लस 2 विल बी 5। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं n की वैल्यू 4 पुट करते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाता है a4 इज इक्वल टू, मतलब 4 टर्म इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मतलब a3 प्लस 2। a3 प्लस 2 और a3 कितना आ रहा है हमारा? 5 के बराबर आ रहा है। पुट कर देते हैं 5 इस तरफ, तो a4 आ जाता है हमारा 5 प्लस 2, दैट गिव अस 7। सिमिलरली हम n की वैल्यू 5 पुट करते हैं इस बार, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है a5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 मतलब a4 प्लस 2। ठीक है, तो a5 मतलब फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टर्म प्लस 2। तो फिफ्थ टर्म विल बी, a4 था 7, 7 प्लस 2 विल बी 9 अगेन। तो फर्स्ट वाला पार्ट समाप्त हो गया है। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन को 5 टर्म निकालनी है स्टार्टिंग की, हम फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले में भी यही दे रखा है कि a1 और a2 तो 2 के बराबर है और फॉर्मूला बना दिया इन्होंने an इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 और -3 के बराबर अपना an हो जाएगा। अब हमें पता है a1 ऑलरेडी पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, दोनों ही 2 के बराबर है। तो अब हमें थर्ड टर्म पता लगानी है बेसिकली। तो हम n की वैल्यू 3 पिट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या हो जाता है? a3 मतलब थर्ड टर्म इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट गिव अस a2 माइनस 3। अब a2 कितना है अपने पास में? 2 के बराबर। 2 माइनस 3 विल बी -1। सिमिलरली n की वैल्यू 4 पुट करते हैं हम, तो 4 टर्म निकाल रहे हैं बेसिकली हम। तो क्या हो जाता है अपना 4 माइनस 1 दैट गिव अस a3 -3। a3 कितना था? -1 के बराबर। -1 -3 गिव अस -4। बात करते हैं n की वैल्यू 5 के लिए, तो a5 हो गया यहाँ पे बेसिकली। a5 क्या हो जाएगा? 5 - 1 दैट गिव अस 4, तो ये हो जाता है a4 -3। अब a4 है -4 के बराबर, -4 -3 विल गिव अस -7। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी समाप्त हो गया है हमारा। चलते हैं आगे। आगे दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू 36 टर्म, मतलब अपन को 36 टर्म तक निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वही सिमिलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमें और यहाँ पे उसका यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो डालते हैं 36 टर्म है, मतलब हमें n पता है 36 के बराबर है, हमें a पता है -26 है, हमें d भी पता है। d कितना हो गया? a2 माइनस a1। अब देखो a2 अपना कितना है? -24। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का साइन लगाया, फिर a1 की वैल्यू पुट करी जो कि हो जाता है -26। तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का 26 और यहाँ पे होगा माइनस का 24। कितना बचेगा? प्लस का 2 बच गया यहाँ पे बच गया अपना प्लस का 2, मतलब d की वैल्यू है +2। अब हमें निकालना है बेसिकली S36, तो निकाल लेते हैं। S36 इज इक्वल टू n/2, n/2 मतलब 36/2, ब्रैकेट के अंदर 2a, a कितना है? माइनस का 26, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू माइनस का 26 प्लस का n-1 मतलब 36 - 1 गिव अस 35, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 35 और d हमारा है 2 के बराबर, लिख देते हैं यहाँ पे 2। एक काम करो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बच जाता है S36 इज इक्वल टू 36/2 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा -26 प्लस का 35।
2 से 2 गया तो S36 हो गया हमारा 36 इंटू 9 के बराबर। तो S36 निकल जाता है हमारा 36 इंटू 9, जो कि हो जाता है अपना 324 के बराबर। S36 निकल चुका है अपना 324 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, आगे भी सिमिलर चीज बोली हुई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है इस सीरीज की अपन को टिल 22 टर्म तक। मतलब n की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 22। बात करें a की तो a दे रखा है इन्होंने a प्लस बी के बराबर। बात करते हैं d की तो d क्या हो जाता है a2 माइनस a1 हो जाता है। तो d इज इक्वल टू a2 कितना है a माइनस बी, माइनस का साइन लगाया हमने, a1 कितना है a प्लस बी। करते हैं सॉल्व इसको, d इज इक्वल टू हो जाता है a माइनस बी, माइनस का साइन अंदर गया तो माइनस का a माइनस का b, पॉजिटिव a से नेगेटिव a कैंसिल आउट, माइनस b विल बी माइनस का 2b। तो हमारी d की वैल्यू आ गई है माइनस का 2b, और हमें पता है a कितने के बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। हमें निकालना है S22। फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 22, S22 विल बी 22/2, 2 इंटू ए। अब a कितना है a प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी, n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 गिव अस 21। बात करें d की तो d आ जाता है अपना माइनस 2b के बराबर, लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 2b। कर लेते हैं सॉल्व, 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाता है S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2, ये बच जाता है सिर्फ a प्लस बी के बराबर, और यहाँ पे हो जाता है 21 इंटू माइनस बी, दैट गिव अस माइनस का 21। 2 से 2 कैंसिल आउट, S22 जो बचता है हमारा वो बच जाता है 22 इंटू a माइनस का 20b। तो ये आपका आंसर हो चुका है S22 का। निकाल चुके हैं हम सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। बढ़ते हैं आगे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस बार थोड़ी सीरीज जो है उसमें सब कुछ एक वेरिएबल है। तो देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है। a हमारा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर। बात करते हैं हम n की तो n के बराबर ही है। बात करते हैं d की तो d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1 के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखें कि एकदम स्टेप टू स्टेप चले, जो फॉर्मूला जहां पे यूज आ रहा है एक बार पूरा फॉर्मूला लिखे, फिर जो a1 है या a2 है उनकी वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें फिर उनको। तो यहाँ पे क्या है, d इज इक्वल टू कितना बता रहा है, a2 माइनस a1 होता है। हमें पता है कि ये जो चीज है ये a2 है और ये वाला पार्ट जो है हमारा a1 है। वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, d इज इक्वल टू a2 की बात करें तो a2 हो जाता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन लगाया और ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करें, ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में खोल दीजिए। कैसे खुलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको ऐसे के ऐसे लिख दीजिए सॉल्व करके। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन बड़ा वाला ब्रैकेट, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू एक्स वाई। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर को माइनस का बना देगा, वाई स्क्वायर को माइनस का बना देगा, और माइनस का 2xy जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन को ये चेंज करवा देगा। तो लिख देते हैं इसको, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। कैंसिल आउट, d की वैल्यू क्या बची अपनी 2xy। कितनी बची d की वैल्यू 2xy, तो लिख देते हैं ऊपर d इज इक्वल टू 2xy। आगे बढ़ते हैं, अब हमें Sn निकालना है। तो सिंपली Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या बोलता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस चीज में यह ध्यान रखने की आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रहे हो, यहाँ पे n की वैल्यू आपको गिवन नहीं है और आपके पास कोई जरिया भी नहीं है n की वैल्यू निकालने का। यहाँ पे आपको an दे रखा होता या फिर लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी होती तो हम n निकाल सकते थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है तो n की जगह n ही रहने वाला है। मतलब n जो वेरिएबल है वो सिर्फ n रहने वाला है। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2। बात करें 2a की तो पता है हमें 2a क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 रहने वाला है। और बात करें d की तो हमारा d हो जाएगा 2
इंटू एक्स वाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई। क्वेश्चन को प्लीज यहाँ पे मत छोड़ना, क्योंकि अभी और भी सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करना ही करना है इसको, ऑप्शन नहीं है अपने पास में। देखते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है n बाय 2, 2 की जगह 2 रहने दो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो एक बार, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में खोल दीजिए। ऊपर मैंने लिख दी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है आपको, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का वाई स्क्वायर रहने वाला है, माइनस का 2 इंटू एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे, लिख दीजिए। बात करते हैं, जब ये 2xy जो है n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2xy इंटू n, -1 जब मल्टीप्लाई होगा 2xy से तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy। करते हैं सॉल्व इसको थोड़ा और, तो देखिए यहाँ से ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, जब 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, जब 2 माइनस 2xy से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 4xy। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 2xyn माइनस का 2xy, यहां तक लिख के छोड़ दीजिए इसको। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 2xy और माइनस का 4xy विल बी माइनस का 4xy एंड माइनस का 2xy विल बी माइनस का 6xy प्लस का 2xy इंटू n। आप चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए इनमें से, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, मतलब हर एक इक्वेशन 2 से डिवाइड हो चुकी है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 6 गया तो 3 बचा, 2 से 2 गया, और आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, जो कि बोलती है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई इंटू एन, माइनस का 3xy आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में प्लस का xyn। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में खत्म कर दिया है आपने इसको, यहाँ तक इसको निकालना है जहाँ पे इसके बाद कुछ और सॉल्व नहीं हो सकती चीजें, यहाँ तक निकालने के बाद क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में भी सिमिलर चीज करनी है अपन को, n जो है वो अननोन है, a आपको दे रखा है x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई के बराबर, तो a की वैल्यू आपकी ये है। बात करें d की, तो d को आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, क्या बोलता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है हमारी 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, और डिनोमिनेटर में आ जाता है अपना x प्लस वाई, लिख दीजिए x प्लस वाई, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, x माइनस वाई डिवीजन में x प्लस वाई, एलसीएम जो है वो कॉमन ले लीजिए जिससे काम आसान हो जाए, तो 1 बाय एक्स प्लस वाई को मैंने ले लिया है कॉमन, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2y, लिख दीजिए यहाँ पे 3x माइनस का 2y। अब देखिए माइनस का साइन जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x बचेगा, लिख दो यहाँ पे माइनस का x, और जब माइनस का साइन y से मल्टीप्लाई होगा, वो भी माइनस का y है, तो वो प्लस का y हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस का y। तो देखो 3x माइनस x विल बी 2x, और बात करें माइनस का 2y प्लस का y विल बी माइनस का y, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का y। तो d की वैल्यू आ गई है मेरी 2x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, यहाँ पे इसको लिख के छोड़ दीजिए। अब एस एन निकालना है हमें, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली अब, तो क्या हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह n रहने वाला है, आपके पास an भी नहीं है, अगर an होता तो हम n फाइंड आउट कर सकते थे, बट an नहीं है, तो n एज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल पड़ा रहेगा यहाँ पे, बाकी सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू, a क्या है x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई के बराबर है, पुट कर दिया मैंने, प्लस का n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, तो लिख दीजिए इसको 2x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो डिनोमिनेटर में है उसको बाहर निकाल देते हैं हम, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाता है n बाय 2
अपन ने x प्लस वाई जो डिनोमिनेटर में बाहर निकाल दिया है, ब्रैकेट में बच जाता है अपना 2 इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब 2x माइनस 2y, लिख दीजिए इसको डायरेक्टली 2x माइनस 2y। बात करें यहाँ पे 2x माइनस वाई जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले -1 से करवा लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y, और जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इंटू एन। 2x से 2x गया, माइनस का 2y और y से बचा माइनस का y, और ये हो जाता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अंदर बचा माइनस का y प्लस 2x माइनस वाई इंटू एन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि आपकी एपी है कुछ इस फॉर्म में -2 -7 -12। ठीक है, पहले तो डी निकाल लेते हैं इसका। तो डी कितना हो जाएगा अपना a2 -a1। बात करें a2 थी तो a2 है -2, माइनस का साइन लगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड a1 है -2, तो हो जाएगा -7 + 2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा -7 प्लस का 2 गिव अस -5। तो डी की वैल्यू आ रही है यहाँ से -5 के बराबर। बात करें, ये पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि कौन सी टर्म जो है वो -77 हो जाएगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ए एन टर्म जो है वो -77 है। फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। बात करें ए एन की, ए एन है हमारा -77, ए की बात करें -2 है, यहाँ पे लिख दीजिए आप। एन हमारा अननोन है, वही तो फाइंड आउट करना है। बात करें डी की, और डी है हमारा -5 के बराबर, यहाँ पे लिख दो आप -5। माइनस का 2 जब इस तरफ आएगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाता है -77 प्लस का 2 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5। बात करते हैं -77 प्लस का 2 विल गिव अस -75 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5। माइनस से माइनस को हटाओ, 5 1 जा 5, 2 गया इसके पास, 5 5 जा 25, मतलब 15 बचा है यहाँ पे, मतलब 15 इज इक्वल टू n-1 बच रहा है। -1 जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 हमारा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना n इज इक्वल टू 16। मतलब हमें पता है कि A16 जो है हमारा, जो हमारा A16 है वो बेसिकली है A16 जो है हमारा वो है बेसिकली अपना -77 के बराबर है। ये क्वेश्चन ने दे दिया है और हमने n भी फाइंड आउट कर लिया। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A16 तो आपने निकाल दिया है कि -77 के बराबर है। क्वेश्चन ने आगे बोला कि सम फाइंड आउट करो आप 16 टर्म का, सम फाइंड आउट करो आप फर्स्ट 16 टर्म का। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं सम के, दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई कर सकते हो आप। और अगर आप थोड़ा शॉर्ट में निपटाना चाहे इसको तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस an वाला, उसको अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। आसान तो यही रहने वाला है, तो क्यों ना ये ना अप्लाई करके इसी को अप्लाई करें, शॉर्ट रहेगा, कम टर्म्स है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। n की जगह आपने पुट किया 16, क्योंकि आपको 16 टर्म तक निकालना है इसको। 16/2 हो गया। बात करें a की, a हमें पता है -2 के बराबर है, पुट कर दीजिए an, मतलब A16 इस केस में n की जगह 16 पुट कर रहे हैं ना हम, मतलब यहाँ पे भी A16 आएगा। तो A16 कितना है अपना -77 के बराबर है। -77 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, क्या हो जाता है, यहाँ से आ जाता है हमारा ये 8, और ये हो जाता है -79 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। A16 इज इक्वल टू -72, यहाँ पे 56 प्लस 7 विल बी 632 के बराबर आ जाता है अपना x16। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो आपको सीरीज दे रखी है और आपको an भी बता रखा है। इस केस में लास्ट टर्म दे रखी है an की जो वैल्यू है वो दे रखी है, n नहीं दे रखा है। और ये बोला गया है कि a हमें पता है इसका, और पहले तो d निकाल लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। d इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा a2 - a1।
फॉर्मूले के हिसाब से हम a2 की वैल्यू पुट करते हैं 10 माइनस 8, बच जाता है हमारा 2, मतलब d की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब लास्ट के 10 टर्म का अपन को सम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी एक एनसीईआरटी में कर चुके हैं, एक्स्ट्रा में इसलिए डाला क्योंकि एक ही टाइप था उसमें। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात ही होती है, पूरी सीरीज तो आप पलट दीजिए, पूरी सीरीज को आप पलट दीजिए। तो पहले तो मैं जो सीरीज दे रखी है, एपी दे रखा है, प्रोग्रेशन दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है अपन को? 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अपन को पता है डी हमारा जो है वो 2 के बराबर है, मतलब 126 से पहले क्या आया होगा? 124 आया होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ आया होगा। अब अपन को लास्ट के 10 का सम निकालना है, जो कि ऐसे निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करें, पूरी सीरीज को हम पलट देते हैं। हम बोलते हैं जो लास्ट टर्म है अब वो हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, जो सेकंड लास्ट टर्म है वो सेकंड टर्म कहलाएगी, ऐसी जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी, और जो सेकंड टर्म थी वो सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगी, और बाकी सीरीज जो है वो पूरी पलट चुकी है। तो इस सीरीज के अंदर जो अपन को क्वेश्चन ने दे रखा था, हमारा डी आ रहा था 2 के बराबर, तो इस सीरीज के अंदर हमारा डी हो जाएगा -2 के बराबर, है ना। ये चीज तो समझ में आ ही चुकी है। जो क्वेश्चन ने दे रखा था उसके अंदर डी था अपना +2 के बराबर, तो जो सेकंड सीरीज जिसमें अपन ने पूरे इक्वेशन, पूरी प्रोग्रेशन को पलट दिया है, उसके अंदर डी हो जाएगा अपना -2 के बराबर। अब फाइंड आउट करना है अपन को पहले 10 टर्म का सम। तो हमें पता है कि a हमारा कितने के बराबर हो गया इस केस के हिसाब से? a हो गया 126 के बराबर, d हमारा हो गया है -2 के बराबर। बात करें इस केस में an के बारे में, मतलब जो लास्ट टर्म के बारे में, तो लास्ट टर्म हमारी निकल जाती है कितने के बराबर? 8 के बराबर। और हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। तो इस केस में तो फर्स्ट 10 टर्म हो गया, और इस केस में अपन जब सोचते तो वो लास्ट 10 टर्म होता। अब इस केस में क्या हो गया? फर्स्ट 10 टर्म, मतलब हमें n भी पता है, n हमें निकालना है 10 के लिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। सीरीज तो पलट गया, नई सीरीज जो है, जो न्यू सीरीज है वो ये है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं SN वाला। SN का फॉर्मूला क्या हो जाता है? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या तो आप चाहे तो क्वेश्चन में ये अप्लाई कर दीजिए, या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला जो छोटा फॉर्मूला है, क्या बोलता है? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an अप्लाई कर देते हैं। बात करें a और an, हमें दोनों पता है, n की वैल्यू हमें पता है, तो ज्यादा आसान ये रहने वाला है। इस केस में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको ना करिए, उसकी को अप्लाई कर देते हैं हम। n की जगह 16 वैल्यू पुट करते हैं, तो S16 इज इक्वल टू 16/2। सॉरी, फर्स्ट 10 टर्म के लिए बोला गया था हमें, तो n की जगह 10 अप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हो जाता है हमारा 10/2 इंटू a। बात करें a की, तो a हमारा है 126 के बराबर, पुट कर दीजिए यहाँ पे 126। बात करें an की, तो an है हमारा 8 के बराबर, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 8। 5 हो जाएगा ये। S10 कितना हो गया? 5 इंटू 126 प्लस 8। S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू, तो 5 इंटू 134। सॉल्व कर लेते हैं, S10 की वैल्यू आ जाएगी। S10 इज इक्वल टू हो जाता है 670 के बराबर। S10 निकल गया हमारा 670 के बराबर, मतलब फर्स्ट 10 टर्म इस केस में आ रही है 670। और अगर पुरानी वाली एपी के बारे में सोचे तो उनकी लास्ट 10 टर्म की जो सम आ रहा है वो आ रहा है 670 के बराबर। चलते आगे, चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि अपन को 25 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 25 टर्म्स का, और हमें सीरीज दे रखी है कि an जो है हमारा 2 - 3n के बराबर है। दो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। पहले हम लगाते हैं मेथड 1 और फिर हम लगा देंगे मेथड 2। तो मेथड 1 के हिसाब से पहले an की जगह आप n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो जब आप n की वैल्यू इधर 1 पुट कर देते हैं तो आपका a1 जो निकल जाता है वो बेसिकली निकल जाता है 2 - 3 के बराबर, मतलब -1 आंसर आ जाता है। फिर सिमिलरली आप n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और a2 निकाल दीजिए वापस से। तो a2 - 3 इंटू 2 विल बी 6, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ से अब d कैलकुलेट कर लेते हैं हम। d क्या होने वाला है यहाँ से? a2 - a1 के बराबर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। d इज इक्वल टू a2 इज -4, माइनस का साइन लगा है, a1 इज -1, जो कि हो जाता है अपना -4 + 1 गिव अस -3 के बराबर। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -3 के बराबर। आगे देखते हैं, हमें S25 निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। 25 टर्म के लिए चाहिए, तो n की जगह आ जाएगा 25। बात करें a है हमारा -1, तो 2 इंटू -1 विल बी -2, n-1 मतलब 24, और d की बात करें तो -3 आ जाता है यहाँ से। सॉल्व करते हैं इसको। S25 इज इक्वल टू
25/2 इंटू -2 और ये आ जाएगा अपना माइनस का, तो हो जाएगा ये माइनस का 74 इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू माइनस का 74। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 3 जा 6 एंड 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 25 इंटू माइनस का 37। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वो S25 बता देगा। तो ये आ जाता है माइनस का 925 के बराबर, मतलब अपना S25 जो आ रहा है वो माइनस का 925 के बराबर आ रहा है। ये था फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड कंपैरेटिवली बहुत आसान होने वाला है। एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यही मेथड को अप्लाई करना है हमें। क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जाता है 2 - 3 जो कि आ जाता है -1 के बराबर, और 25 तक टर्म तक निकालना है। मतलब बेसिकली an जो है हमारा, n की वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है वो 25 हो सकती है इस केस में, तो 25 पुट कर दीजिए आप डायरेक्टली। तो A25 इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 25। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 15 75 2 माइनस कर लिया इसमें से, तो माइनस का 73 आ जाता है ये। सॉल्व करते हैं, अब दूसरा वाला फॉर्मूला Sn वाला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, मतलब हमें 25 के लिए निकालना है, तो S25 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने 25/2 इंटू a की बात करें हम तो a है हमारा -1 के बराबर, और an की बात करें तो an हो जाएगा इस केस में A25 जो कि है माइनस का 73 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाता है ये 25/2 इंटू माइनस का 74 इंटू माइनस का 74 कर लेते हैं सॉल्व। कितना बचता है ये 3 जा एंड 7 जा, वापस से आ गया अपना S25 इज इक्वल टू 25 इंटू माइनस का 37 जो कि हो जाता है माइनस का 925 के बराबर। दोनों ही मेथड कर सकते हैं आप, दोनों ही मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, बट मेथड 2 जो है कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म दिस इज इतना, फाइंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अपन को बोला गया है कि सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम एन एपी, मतलब 25 से ये चल रहा है, और Sn जो आ रहा है बेसिकली वो दे रखा है अपन को, Sn दे रखा है अपन को 116 के बराबर, और अपन से लास्ट टर्म पूछ रहा है। बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर अपन को दूसरा वाला Sn का फॉर्मूला याद हो तो। क्या बोलता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, यही बोलते हैं। इसको अप्लाई करें पहले तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, Sn की जगह आ जाएगा 116, n हमारा अननोन है। बात करें a की तो a हमें पता है 25 के बराबर है, और an का अपन को बचपन वाला फॉर्मूला याद ही है, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला अप्लाई कर दो यहाँ पे। वो वापस से a की बात करें तो 25 प्लस n-1 को n-1 नहीं रहने दीजिए। बात करते हैं d की, तो d देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 22 हो गया, मतलब -3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप -3। कर लीजिए सॉल्व इसको, तो ये हो जाता है अपना 232, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 232 इज इक्वल टू n इंटू 50, 25 प्लस 25, n-1 की जगह n-1 डाल दिया आपने, इंटू -3 कर दिया आपने। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 50n प्लस n इंटू n-1 इंटू -3, 50n प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और साथ के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाता है अपना -3n², और जब ये वाला n -1 से मल्टीप्लाई होगा और -3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो +3 प्लस का 3n आ जाएगा यहाँ पे। कर लेते हैं सॉल्व इसको, इन दोनों को ऐड करते हैं अब अपन, प्लस का 53n। पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले लीजिए और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाता है अपना 3n² माइनस का 53n एंड प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है अपन को, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 53 को 2 हिस्सों में तोड़ना था हमें, उसको तोड़ लेते हैं अपन, 3n² माइनस का 24n एंड माइनस का 29n। ठीक है, देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो वापस अपना 53 प्रोवाइड हो रहा है,
और इनका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो 696 के बराबर आ रहा है, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका। कॉमन लेने के बाद में जो आपका ब्रैकेट में दो चीजें आने वाली है वो कुछ ऐसे होने वाली है, n-8 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और साथ के साथ में 3n-29 आ जाएगी। बात करें कि ये पॉसिबल नहीं है n की वैल्यू, इसकी बात करें n इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि 116 जो है वो S8 की वैल्यू है। S8 जो है वो 116 के बराबर है। बात करते हैं फाइंड द लास्ट टर्म। अब जब n को अपन 8 बोल ही रहे हैं, n को जब हम 8 बोल ही रहे हैं तो an फाइंड आउट कर लेते हैं अब। तो an क्या हो जाएगा अपना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो निकाल लेते हैं a8 इज इक्वल टू, a की बात करें 25 प्लस 7 इंटू डी, डी हो जाएगा अपना -3 के बराबर, जो कि हो जाता है अपना a8 इज इक्वल टू 25 माइनस 21 दैट गिव अस 4। बचेगा अपना 4, मतलब a8 की वैल्यू 4 है। और जो लास्ट टर्म है बेसिकली इस सीरीज की जिसमें 116 प्रोवाइड हो पा रहा है उनका सम सबका, वो हमारी 8th है, मतलब n इज इक्वल टू 8 है और a8 हमारा 4 के बराबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस d आर एज फॉलोइंग। तो अपन को सीरीज बतानी है इसकी, मतलब स्टार्टिंग के 5 टर्म लिख देना है। तो देखते हैं, a अपन को दे रखा है -1.5, बात करें d की तो d दे रखा है अपन को माइनस का 0.5। तो a2 निकालना है अगर अपन को, तो a2 क्या हो जाता है अपना a प्लस d हो जाता है। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 1.5 और माइनस का 0.5, जो कि हो जाता है अपना माइनस के 2 के बराबर। ऐसे ही अगर अपन को a3 निकालना है तो वो हो जाएगा अपना a2 प्लस डी। a2 है हमारा -2 जो कि आ गया है, और माइनस का 0.5 d है, तो ये हो जाता है माइनस का 2.5। बात करते हैं a4 की, जो कि हो जाता है a3 प्लस डी के बराबर, और a3 है हमारा माइनस का 2.5 और d है हमारा 0.5 माइनस का, जो कि हो जाता है अपना माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो हमारी जो AP हो गई है वो हो गई है कुछ माइनस का 1.5 कॉमा माइनस का 2 माइनस का 2.5 कॉमा माइनस का 3 एंड सो ऑन। और इसका जो d है हमारा वो दे रखा था और a जो है हमें दे रखा था। तो हमने स्टार्टिंग की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म निकाल दी, पांचवी भी निकाल सकते हैं हम वापस से 0.5 ऐड करके, जो कि हो जाएगा माइनस का 3.5 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो देखते हैं इसके अंदर a क्या है। a हमारा हो जाता है 1 के बराबर, और बात करें d की तो d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1 के बराबर। a2 इस केस में है हमारा -2, फॉर्मूले वाला माइनस लगाया हमने। और बात करते हैं a1 जो कि हमारा +1 है, यहाँ पे लिख दिया +1, मतलब हमारा d निकल चुका है -3 के बराबर। d आ गया हमारा -3 के बराबर। a हमें पता है 1 के बराबर है, यही पूछा था, बता दिया है हमने। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, वही सेम चीज पूछी है। हमें पता है a जो है वो 0 के बराबर है। बात करें d की, d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1। तो a2 है हमारा -3 के बराबर, माइनस का साइन, और a1 की वैल्यू जो कि 0 है, तो हमारा d आ जाता है -3 के बराबर। d हमें पता है और -3 पता है हमें, a की वैल्यू 0 है। आगे वाली 4 टर्म और निकालनी है, इसकी निकाल लेते हैं। -9 -3 विल बी -12 -15, d ऐड कर रहे हैं, बस हम d को ऐड कर रहे हैं हम। फिर ऐसे ही -18 हो जाएगा, ऐसे ही -21 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस का 24 हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा आगे आ जाएगा माइनस का 27। तो स्टार्टिंग की बात की अपन ने 5 टर्म बता दी है, क्वेश्चन ने 4 मांगी थी। आसान ही है, क्या करना है अपन को, डी को ऐड करते जाना है आगे आगे। चलते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में ये बताया गया है कि a जो हमारा है वो -1 है। बात करें d के बारे में, तो d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1। सीरीज को देखते हैं, a2 हमारा 1/4 दे रखा है, 1/4 पुट करिए, माइनस का साइन लगाइए फॉर्मूले वाला। और बात करते हैं a1 की, a1 हमारा माइनस का 1 था ही, तो ये हो जाता है 1/4 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाता है 4, 1 + 4 गिव अस 5/4। कितना आ गया है? 5/4। आगे वाली 4 टर्म और बतानी है हमें, तो बड़ा आसान है। हमें a3 दे रखा है, हमें a4 बताना है। a4 क्या हो जाता है हमारा, a3 प्लस d के बराबर।
A3 हमें 3/2 दे रखा है। बात करें D की, 5/4 है। D हमारा 5/4 के बराबर है। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करते हैं इसको। अब अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 था, इसलिए 3 इंटू 2 प्लस 5 हो गया, ये हमारा हो जाता है 6 प्लस 5 दैट गिव अस 11/4। तो हमारी अगला वाला आ जाएगा 11/4, मतलब फोर्थ टर्म आ गई है हमारी। बात करते हैं फिफ्थ टर्म के बारे में, तो हो जाएगा वो हमारा A4 प्लस D के बराबर वापस से, मतलब 11/4 प्लस 5/4 दैट गिव अस 16/4। तो हमारा A5 आ गया 16/4 के बराबर। बात करें हम A6 की, तो वो हो जाएगा हमारा A5 प्लस D, मतलब 16/4 प्लस 5/4 अगेन दैट गिव अस 21/4। तो आगे वाली सीरीज हो जाएगी हमारी 21/4 के बराबर, मतलब A6 निकल चुका है। बात करते हैं A7 की, तो A7 निकाल लेते हैं। A7 हो जाता है हमारा A6 प्लस D के बराबर। हमारा A6 था 21/4 के बराबर और D हमारा 5/4 के बराबर, दैट गिव अस 26/4। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 26/4। थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो इसको, करना चाहो तो आप, जैसे आप 4 4 जा 16 बता सकते हो इसको, 13/2 देख सकते हो इसको। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म दे रखी थी और आगे वाली 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली है वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पार्ट में भी सिमिलर चीज दे रखी है, आपको A दे रखा है -1 के बराबर। बात करें D की, तो D हो जाता है हमारा A2 माइनस A1। A2 इस केस में है माइनस का 5/6, लिख देते हैं माइनस का 5/6, फॉर्मूले का माइनस। फिर बात करते हैं A1 की, A1 है हमारा -1 के बराबर, तो हम पुट कर देते हैं -1। ये हो जाता है -5/6 प्लस का 1, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है -5 प्लस 6/6, जो कि हो जाता है 1/6 के बराबर। मतलब D की वैल्यू आ गई है मेरी 1/6, A हमें दे रखा था -1 के बराबर। आगे वाली 4 टर्म फाइंड आउट करते हैं हम। तो हम A4 निकालना चाह रहे हैं। A4 हो जाता है हमारा A3 प्लस D के बराबर। A3 है हमारा माइनस का 2/3 प्लस का अपन ने D डाला 1/6 के बराबर। एलसीएम ले लेते, एलसीएम हो जाता है अपना 6, 3 2 जा 6 होता है, इसलिए -2 इंटू 2 और प्लस का 1, मतलब -4 प्लस 1 गिव अस -3/6। फिर बात करते हैं A5 की हम। A5 क्या हो जाता है अपना A4 प्लस D। A4 है अपना -3/6 प्लस का 1/6 दैट गिव अस -2/6। बात कर लेते हैं A6 के बारे में। A6 हो जाता है हमारा A5 प्लस D के बराबर। A5 है हमारा -2/6 और D है हमारा प्लस का 1/6। चेक कर लेते हैं इसको, ये हो जाता है हमारा -1/6। बात करते हैं A7 की, तो A7 हो जाता है A6 प्लस D के बराबर। A6 है हमारा -1/6, D हमारा +1/6, आंसर हो जाता है 0। तो सीरीज कुछ ऐसे हो जाती है, -3/6 कॉमा -2/6 कॉमा -1/6 एंड 0। इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं हम। इसको माइनस का हाफ बोल सकते हैं हम, इसको -1/3 बोल सकते हैं हम, एंड सो ऑन। तो आगे वाली 4 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। बोला गया है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर दोज विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले चेक करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या करना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए। हर समय ध्यान रखना है अपन को कि D जो है अपन फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1 से। एक बार तो D इससे फाइंड आउट करें आप, और दोबारा D जब फाइंड आउट कर रहे हैं आप तो A3 माइनस A2 से कर लीजिए और चेक करें दोनों D की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सेम आ रही है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर नहीं आ रही है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा A 3 के बराबर है, A2 हमारा 3 के बराबर एंड A3 हमारा 3 के बराबर। तो बात करें D की, D हो जाता है हमारा A2 माइनस A1। A2 हमारा 3, A1 हमारा 3, 0 आ गया। बात करते हैं दोबारा D निकालने की इस फॉर्मूले से, जो कि हो जाता है हमारा A3 माइनस A2 के बराबर। A3 हमारा 3, A2 हमारा 3, वापस से 0 आ रहा है। दोनों D जो है वो बराबर है, इसका मतलब प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 ही है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो सीरीज है वो एक AP है।
चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, पी की वैल्यू इन्होंने इतनी दे रखी है, पी अपन को डालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली, आपको ए दे रखा है, आपको A2 दे रखा है, आपको A3 दे रखा है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए पहले आप। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 वैल्यू पुट करें आप। A2 हो जाता है आपका P माइनस P प्लस 90, लिख दीजिए आप P प्लस 90, माइनस का साइन लगाइए और A1 पुट कर दीजिए। A1 हो जाता है आपका P के बराबर। तो ये हो जाता है अपना P प्लस 90 माइनस P के बराबर, माइनस P से प्लस P गया तो D की वैल्यू जो आ रही है वो 90 आ रही है इस फॉर्मूले से। वापस से अपन D की वैल्यू निकालते हैं A3 माइनस A2 करके, चेक कर लेते हैं। A3 पुट किया अपन ने, A3 पुट करते हैं अब अपन इसके अंदर। A3 की वैल्यू है P प्लस 180, माइनस का साइन लगाते हैं। A2 की वैल्यू पुट करते हैं P प्लस 90, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाता है P प्लस 180 माइनस का P माइनस का 90, P से P कैंसिल आउट हो गया, 180 में से 90 गया तो 90 बचा। मतलब D की वैल्यू दोनों ही केस में सेम आ रही है। मतलब ये जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप P की वैल्यू कोई भी पुट कर दीजिए वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि 90 90 ही ऐड हो रहा है आगे। मतलब D 90 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। बढ़ते अगले पार्ट की तरफ। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले सेम तरीके से। D निकाल लेते हैं। D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1 हो जाता है। बात करें A2 की जो कि है 0.7, A1 की जो कि है 1.0, हमारा यहाँ से 0.7 निकल के वो आ जाता है। बात करते हैं वापस से D निकालने की, जो कि हो जाता है हमारा A3 माइनस A2 के बराबर। A3 है हमारा 2.4 के बराबर और A2 है हमारा 1.7 के बराबर। यहाँ से देखने वाली बात ये 0.7 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से भी। मतलब जो D है हमारा वो बराबर है, मतलब ये जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और D की वैल्यू जिसकी 0.7 आ रही है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बताया गया है कि अपना जो सीरीज है उसकी स्टार्टिंग हो रही है माइनस का 2 to 5 से। तो निकाल लेते हैं D की वैल्यू। D हो जाता है हमारा A2 माइनस A1 के बराबर पहले तो A2 की वैल्यू डालते हैं माइनस का 225, माइनस का साइन लगाते हैं, फॉर्मूले वाला लगा देते हैं। फिर बात करते हैं A1 की। A1 की वैल्यू है माइनस का 225, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाता है माइनस का 425 प्लस का 225, जो कि हो जाता है हमारा 0.002, वो भी नेगेटिव। D की वैल्यू आ रही है माइनस का 200। वापस इसको रीचेक कर लेते हैं हम। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 डाल के देखते हैं हम। A3 है हमारा माइनस का 625, माइनस का फॉर्मूले के अंदर जो माइनस है माइनस लगाया, और A2 की वैल्यू डाल के देखते हैं इसमें है माइनस का 625 प्लस का 425 गिव अस माइनस का 200। तो D सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो AP है वो एक, ये जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में चेक करते हैं कि ये एक AP है कि नहीं है। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम D निकालते हैं। D क्या हो जाता है हमारा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि आ रही है 10 प्लस 2 की पावर 5, माइनस का साइन लगाया। A1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है हमारी 10 के बराबर। ये हो जाता है 10 प्लस 2 की पावर 5 माइनस का 10 गिव अस 2 की पावर 5। ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं एक बार वापस से कि D कॉमन है कि नहीं है, D सेम है कि नहीं है। अगर D सेम होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर D सेम नहीं होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ये। मतलब हम A3 माइनस A2 भी निकाल रहे हैं यहाँ से। A3 हो जाता है अपना 10 प्लस 2 की पावर 6, माइनस का साइन लगाया जो कि फॉर्मूले में होता है। और बात करें A2 की, A2 हो जाता है हमारा 10 प्लस 2 की पावर 5। तो लिख दीजिए यहाँ पर 10 प्लस 2 की पावर 5। सॉल्व करते हैं इसको, लिख देते हैं 10 प्लस 2 की पावर 6 माइनस का 10 माइनस का 2 की पावर 5। चेक करते हैं, 10 से 10 चला गया। जब बेस सेम हो माइनस का साइन लग रहा होता है तो 2 की पावर 6 माइनस का 2 की पावर 5 बच रहा है यहाँ से। तो 2 की पावर 6 में और 2 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 5 को हम इन दोनों में से 2 की पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1 माइनस का यहाँ से 1, तो जो कि हो जाता है हमारा 2 की पावर 5 इंटू 1। मतलब बेसिकली यहाँ से भी D की वैल्यू क्या आ रही है, 2 की पावर 5 ही आ रही है। मतलब D क्या है अपना 2 की पावर 5 के बराबर है। चलते हैं आगे। अब देखो D की वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर 5 आ रही है, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 आ रही है।
बट देखने वाली बात यह है कि जो हमारा A4 है और ये जो हमारा A3 है, एक बार वापस डी निकालते हैं क्योंकि इनके अंदर वो कॉमन नहीं लगता दिख रहा है मुझे। चेक करते हैं एक बार, A4 माइनस A3 निकाल के देखते हैं अब हम। देखो क्या हो जाता है, 10 प्लस 2 की पावर 7, माइनस का साइन लगाया है हमने क्योंकि फॉर्मूला माइनस लगवाता है। बात करें A3 की, A3 हो जाता है अपना 10 प्लस 2 की पावर 6। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, d इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस 10 माइनस 2 की पावर 6। 10 से 10 कैंसिल आउट, इन दोनों में से अगर अपन 2 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 2 माइनस 1 जो कि हो जाता है 2 की पावर 6 के बराबर, जो कि हमारा d जो आया था 2 की पावर 5 के बराबर नहीं है, वो डिफरेंट आ रहा है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं अब हम। अगले पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। पहले तो लिख लेते हैं इसको नॉर्मली। 1 हो गया ये अपना, 9 हो गया, 25 हो गया एंड 49 हो गया ये। डी चेक कर लेते हैं यहाँ के हम। डी हो जाता है हमारा A2 माइनस A1 के बराबर। A2 है 9 माइनस 1 गिव अस 8। बात करें दूसरे डी निकालते हैं 1 वापस से चेक करने के लिए, जो कि हो जाता है हमारा A3 माइनस A2 के बराबर। A3 की वैल्यू डालते हैं 25 माइनस 9, क्या हो जाता है हमारा ये, तो हमारा यहाँ से निकल जाता है D 16 के बराबर। और यहाँ से दिख रहा है हमें D दोनों बराबर नहीं है। अगर D दोनों बराबर नहीं है मतलब ये सीरीज जो है वो AP नहीं है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दे रखा है कि हमारा A जो है बेसिकली A की वैल्यू दे रखी है हमें A प्लस बी, और A2 दे रखा है हमें A प्लस 1 प्लस बी के बराबर। बात करें A3 की तो A3 हमें दे रखा है A प्लस 1 B प्लस 1 के बराबर, और डी फाइंड आउट करते हैं इससे। तो डी हो जाता है हमारा A2 माइनस A1 के बराबर। A2 है ये A प्लस 1 प्लस बी के बराबर, माइनस का साइन लगाते हैं हम और बात करते हैं A1 के बारे में। A हो जाता है हमारा A प्लस बी के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, डी की वैल्यू निकालते हैं। A प्लस 1 प्लस बी, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का A, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का B। माइनस A माइनस माइनस से कैंसिल आउट, A की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू यहाँ से आ गई है हमारी 1 के बराबर। इसको रीचेक कर लेते हैं हम A3 माइनस A2 करवा के। A3 है हमारा A प्लस 1 B प्लस 1, लिख देते हैं A प्लस 1 प्लस B प्लस 1, माइनस का साइन लगाया, A2 की वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू है हमारी A प्लस 1 प्लस B, A प्लस 1 प्लस B। सॉल्व करते हैं हम, D निकालते हैं। D हो जाता है हमारा A प्लस 1 प्लस B प्लस 1, माइनस गया अंदर, माइनस का A हो गया, माइनस गया अंदर, माइनस का 1 हो गया, माइनस गया अंदर, माइनस का B हो गया। यहाँ से A से A कैंसिल आउट, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, B से माइनस B कैंसिल आउट, और D की वैल्यू वापस से आ जाती है हमारी 1 के बराबर। D जो है वो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों D बराबर है, मतलब ये जो सीरीज है हमारी वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं हम। बोला गया है कि चेक करिए कि जो सीक्वेंस है वो एक AP है कि नहीं है। अगर AP है इसका मतलब उनका D कॉमन होने वाला है और यही चेक करना है हमें। तो पहले तो सीरीज लिख लेते हैं। AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N, N की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम, तो ये हो जाता है A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, जो कि हो जाता है 7 के बराबर। N की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम, तो हमारा ये हो जाता है A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, जो कि हो जाता है 3 प्लस 8, जो कि हो जाता है हमारा 11 के बराबर। बात करते हैं हम N3 निकालते हैं एक बार, तो ये हो जाता है A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, दैट गिव अस 3 प्लस 12, जो कि हो जाता है 15 के बराबर। चेक कर लेते हैं D निकाल के इसका। D मतलब A2 माइनस A1, D हो जाता है हमारा, A2 की बात करें 11 माइनस 7, जो कि हो जाता है 4 के बराबर। वापस से D चेक कर लेते हैं इसका, A3 माइनस A2 करके हम, तो D आ जाता है हमारा। A3 की वैल्यू है यहाँ पे 15 माइनस का 11 डालते हैं, 4 आ जाता है D की वैल्यू। दोनों ही D बराबर है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोवाइड करवा देगी, जो कुछ ऐसा हो जाएगा 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। चलते अगले पार्ट की तरफ। इसके अगले पार्ट में दे रखा है
ए एन इज इक्वल टू 5n, वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो हमारा a1 आ जाता है 5 प्लस 2 दैट गिव अस 7 अगेन, n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, मतलब a2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 4 दैट गिव अस 4, और ये हो जाता है 9 के बराबर। ऐसे ही n की जगह 3 वैल्यू पुट करके देखते हैं, मतलब a3 निकल जाएगा, जिससे 5 इंटू 3 इंटू 2 दैट गिव अस 6, और ये हो जाता है 11 के बराबर। एक बार इसमें n की वैल्यू 4 भी फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब a4 फाइंड आउट हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4 इंटू 2 दैट गिव अस 8, यहाँ पे आ गया 8, और ये हो जाता है हमारा 13 के बराबर। d फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1, a2 है हमारा 9 माइनस 7 के बराबर, जो कि हो जाता है 2 के बराबर। फिर वापस चेक करते हैं, a3 माइनस a2 की बात करते हैं हम, a3 है अपना 11 माइनस 9, जो कि वापस से हो जाता है अपना 2 के बराबर। चेक करते हैं एक बार a4 माइनस a3 करके भी देख लेते हैं हम, a4 है अपना 13 माइनस 11 गिव अस अगेन 2, मतलब d जो है वो सेम आ रहा है, मतलब ये जो an वाला सीक्वेंस का फॉर्मूला है n टर्म का, वो अपना एक AP प्रोवाइड करेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा 7 9 11 13 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में दे रखा है an इज इक्वल टू 6 माइनस n। चेक कर लेते हैं एक बार, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, a1 आ जाता है, a1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, जो कि 5 के बराबर हो गया हमारा। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, मतलब a2 निकालना चाह रहे हैं हम, a2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट गिव अस 4। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, मतलब हमारा a3 निकाल रहे हैं हम, 6 माइनस 3 हो जाएगा, जो हो जाएगा 3 के बराबर। ऐसे ही n की वैल्यू 4 पुट करेंगे हम, तो a4 आ जाएगा, मतलब 6 माइनस 4 दैट गिव अस 2। यहाँ से साफ दिख रहा है कि इनमें जो d आने वाला है वो -1 के बराबर है और सब में सेम है, और ये जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी, मतलब ये जो an का जो फॉर्मूला दे रखा है हमें, ये एक AP प्रोवाइड कर देगी, जो कि होगी 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, चेक कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस 5 है, वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 पहले तो हमारा a1 निकल जाता है, जो कि हो जाता है 9 माइनस 5, जो कि हो जाता है हमारा 4 के बराबर। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम, मतलब a2 की बात कर रहे हैं हम, जो कि हो जाता है 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1 के बराबर। n की वैल्यू 3 पुट करवाते हैं हम, मतलब a3 निकाल रहे हैं हम, a3 हो जाता है हमारा 9 इंटू 5 इंटू 3 विल बी 15, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस का 15, और ये हो जाता है -6 के बराबर। चेक कर लेते हैं एक बार d इज इक्वल टू हो जाता है हमारा a2 माइनस a1, d की वैल्यू पुट करते हैं, a2 है हमारा -1 के बराबर, माइनस का साइन लगाया, a1 की बात करें मतलब 4 के बराबर, तो ये हो जाता है -5 के बराबर। वापस रीचेक कर लेते हैं इसको, a3 माइनस a2 करते हैं हम, d इज इक्वल टू हो जाता है a3 की बात करें -6, माइनस का फॉर्मूला वाला साइन, और a2 की बात करते हैं -1 हो जाता है, जो -6 प्लस 1 गिव अस -5 अगेन, मतलब d बराबर है, मतलब ये जो सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा हमें वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, जो कुछ ऐसा चलेगा 4 -1 -6 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, और बोला गया है कि n टर्म ऑफ एन AP जो कि बना रहा है अपना 6n प्लस 2 के बराबर, फाइंड करना है अपन को कॉमन डिफरेंसेस का। तो बेसिकली क्या दे रखा है हमें, an इज इक्वल टू 6n प्लस 2 दे रखा है हमें, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस केस में हम, और ये हो जाता है हमारा a1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, जो हो जाता है 8 के बराबर। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं अब हम, तो ये हो जाता है हमारा a2, जो कि हो जाता है 6 इंटू 2 12 प्लस 2 के बराबर, जो कि हो जाता है 14 के बराबर। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम, मतलब बेसिकली a3 पुट कर रहे हैं, 6 इंटू 3 विल बी 18, 18 प्लस 2 मतलब 20 आ जाता है। फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से d हमारा, d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1 के बराबर, a2 हमारा 14 माइनस 8 दैट गिव अस 6, तो d आ रहा है हमारा 6। वापस चेक कर सकते हैं हम, 20 माइनस 14 करेंगे जब भी 6 ही आएगा, मतलब ये हमारा AP प्रोवाइड करेगा हमें, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 के बराबर है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन ने बोला है कुछ ऐसा कि सीक्वेंस को डिफाइन करा है इन्होंने, मतलब an का फॉर्मूला वापस दे दिया इन्होंने 5n माइनस 7 के बराबर, इज एन AP बता दिया कि ये AP है, अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वापस सेम काम करना है। तो an इज इक्वल टू 5n माइनस 7 है,
एक एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं हम, 5 - 7 विल गिव अस -2। एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम, मतलब a2 निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, जो कि हो जाता है 5 × 2 दैट गिव अस 10 - 7, वो हो जाता है हमारा 3 के बराबर। सिमिलरली एन की वैल्यू 3 भी निकाल लेते हैं हम, मतलब थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 × 3 विल बी 15 - 7, मतलब यहाँ पे आ जाता है अपना 8। बात करें डी की, तो डी हो जाता है हमारा a2 - a1 के बराबर। a2 है 3, माइनस का फॉर्मूला, माइनस का साइन लगा दिया। a1 की बात करें तो -2 है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाती है +5, जो कि सही लग रही है। इसमें अगर 3 में अगर अपन +5 करें तो वो 8 ही प्रोवाइड करता है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को डी फाइंड आउट करना है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्होंने दे रखा है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा रूल है, a2 - a1। तो a2 हमारा 3/5 है, माइनस का साइन लगाया, a1 की वैल्यू पुट करी, जो कि हमारा हो जाएगा 1/5। एलसीएम सेम है 5, 3 - 1 विल गिव अस 2/5। तो डी जो निकल गया अपना 2/5 निकल गया है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में भी सेम काम करना है हमें पता है डी कैसे निकालते हैं हम, a2 - a1 करवाते हैं। a2 है हमारा 0.5, माइनस का साइन लगाया, a1 की वैल्यू डालते हैं, a1 है अपना 0.3, इसको आप 0.30 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी हो जाता है अपना 0.25 के बराबर, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.25। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। कॉमन डिफरेंस निकल चुका है, इसमें देखते हैं सिमिलर काम करना है हमें, डी फाइंड आउट करना है। डी के लिए क्या हो जाता है, a2 - a1। तो बात करें a2 की, a2 हो जाता है माइनस का 3.1, माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया। a1 की बात करें तो a1 है हमारा माइनस का 1.1, माइनस विल बी प्लस एंड इट विल गिव अस माइनस का 3.5 प्लस का 1.1 दैट विल गिव अस माइनस का 2। तो डी की वैल्यू आ गई है -2। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्या बोला गया, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an = 3n² - 5 इज नॉट एन एपी। तो चेक कर लेते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मतलब ये जो अपन को प्रोग्रेशन दे रखा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सिर्फ एक सीरीज है। चेक कर लेते हैं, an = 3n² - 5, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो a1 आ जाता है अपना 3 - 5, जो कि देता है हमें -2। n की जगह 2 पुट कर लेते हैं हम, मतलब a2 = 3 × 2 का स्क्वायर -5, जो कि हो जाता है अपना 3 × 4 - 5, जो कि हो जाता है अपना 12 - 5, और वो अपन को प्रोवाइड कर देगा 7। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, अब हम a3 निकाल लेते हैं। a3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 की पावर 2 - 5, मतलब 3 × 9 - 5, 27 - 5, जो कि हो जाता है 21 के बराबर। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि जो a1 और a2 के बीच में डिफरेंस आने वाला है, जो कि होने वाला है 9 के बराबर, वो 7 और 21 के बीच में नहीं है। मतलब a3 - a2 जब करेंगे तो d सेम नहीं आएगा। तो d इज नॉट कॉमन बिटवीन a1 a2, जो यहाँ का d है और जो यहाँ का d है वो बराबर नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल फॉर दिस सीरीज, फॉर दिस सीक्वेंस भी बोल सकते हैं हम, दैट्स व्हाई ये एक एपी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इन द जनरल टर्म द सीक्वेंस इज गिवन बाय an = दिस, इज द सीक्वेंस एन एपी, इफ सो फाइंड इट्स 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बड़े आसान से कर सकते हैं इसको। क्या करना है अपन को, लिखना है पहले तो an = -4n + 15, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं पहले, तो हमारा a1 निकल जाता है -4 + 15 के बराबर, जो कि हो जाता है 11 के बराबर। बात करते हैं n2 निकाल के, a2 पुट करते हैं, तो -4 × 2 + 15 के बराबर आ जाता है ये, जो कि हो जाता है -8 + 15, 7। n की जगह 3 पुट करते हैं हम, a3 हो जाता है, जो कि -4 × 3 विल गिव अस -12 + 15, जो कि हो जाता है हमारा 3 के बराबर। चेक कर लेते हैं इसको, ये AP है कि नहीं है। D = a2 - a1 करके देखते हैं पहले तो, मतलब 7 - 11, जो कि हो जाता है अपना -4 के बराबर।
एक बार डी वापस चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 लगा के। A3 है हमारा 3 माइनस 7 जो कि वापस -4 प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डी तो कॉमन है, मतलब ये जो सीरीज आई है हमारी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अपन को 15 टर्म निकालनी है इसकी, तो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाते ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे डालते हैं वैल्यू 15, तो ये हो जाता है A15 इज इक्वल टू ए की बात करें हम तो हमारा a था 11 के बराबर, 11 पुट करा हमने, n-1 मतलब 15 माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पे, और d की वैल्यू -4 आ रही है, -4 यहाँ पे लिख देते हैं। करते हैं सॉल्व इसको, तो हमारा A15 आ जाता है 11 प्लस 14 इंटू -4, 16, 4, 56। A15 हो जाता है अपना माइनस का 45 के बराबर, A15 निकल गया अपना माइनस का 45 के बराबर। चलते अगले पार्ट की तरफ। बोला गया जस्टिफाई वेदर इट्स ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग एन टर्म इज एन एपी। तो अपन को वापस से वही चेक करना है कि ये एक एपी है कि नहीं है। तो एन की वैल्यू 1 पुट करनी सबसे पहले, ये हो जाता है A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट गिव अस 1। एन की जगह वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। एन की जगह 3 पुट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 माइनस 1 जो कि हो जाता है 5 के बराबर। चेक कर लेते हैं डी इनके बीच का, तो डी देखते हैं हम, पहला तो आ जाता है 3 माइनस 1 दैट गिव अस 2, एंड वापस सेट कर लेते हैं डी जो कि हो जाता है A3 माइनस A2। A3 है अपना 5 माइनस 3 दैट गिव अस 2। तो यहाँ से वेरीफाई हो चुका है कि डी जो है वो 2 ही है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोवाइड करेगा जो सीरीज कुछ ऐसी होगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में भी सेम काम करना है, एन की वैल्यू 1 पुट करिए यहाँ पे पहले, और फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए इस सीरीज की, A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट गिव अस 8। एन की जगह 2 पुट करते हैं, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 जो कि हो जाता है 3 इंटू 4 प्लस 5 12 प्लस 15 प्लस 5 दैट गिव अस 17। बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 के बारे में, मतलब हम A3 पुट कर रहे हैं, मतलब 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 5 जो कि हो जाता है 3 की पावर 3 मतलब 27 प्लस 5 दैट गिव अस 32। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 9 का, और इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो है 15 का। तो दिख ही रहा है कि अपना डी जो है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा हमें वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलते अगले पार्ट की तरफ। वही सेम काम करना है, एन की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करें, फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए इस इक्वेशन की, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगी इस केस में, जो कि 3 प्रोवाइड करता है। एन की वैल्यू 2 प्रोवाइड करते हैं अब अपन, मतलब सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया इस केस में, तो ये हो जाता है 2 प्लस 1 3 प्लस 4 जो कि हो जाता है 7 के बराबर। बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, मतलब हम A3 प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर जो कि हो जाता है 3 प्लस 1 4 के बराबर, 4 प्लस यहाँ से हो जाता है 9 के बराबर, 13 प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ से। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं इन सबके बीच में डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं जो कि हो जाता है अपना 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। फिर बात करते हैं, हम निकाल लेते हैं यहाँ से A3 माइनस A2, A3 है हमारा 13, A2 है हमारा 7 जो कि आ जाता है हमारा 6 के बराबर। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो डिफरेंट आ रहा है, डी डिफरेंट है, मतलब एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये AN। आगे बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 248, मतलब ये बताना है कि अपना ये जो 248 है वो कौन सी टर्म है, कौन सा n है, उसकी n की वैल्यू क्या है। तो देख लेते हैं, हम an को एज्यूम कर लेते हैं 248 के बराबर, फॉर्मूला पुट करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा अननोन है, d की बात करें हम तो d हो जाता है A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 दैट गिव अस 5। तो n की जगह an की जगह हमने पुट कर दिया 248 पुट कर दीजिए, a की जगह आप पुट कर दोगे 3, n-1 ही रहेगा, और बात करें d की तो d हो जाएगा 5 के बराबर। ये इस तरफ आके माइनस करते हैं अपन, तो ये हो जाता है 245 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, 245 बाय 5 इज इक्वल टू n-1, 5
4 जा 20, 4 यहाँ गया 45, 5 9 जा 45, तो हो जाता है 49 इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू आ जाती है 50 के बराबर, n आ जाता है हमारा 50 के बराबर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला गया है कि अगर विच ऑफ द टर्म ऑफ AP दिस इज इक्वल टू 0, तो हम बोल देते an टर्म जो है ना वो 0 के बराबर है। बात करें d की, तो d हो जाता है हमारा A2 माइनस A1, मतलब -4 के बराबर हमारा d आ गया है। फॉर्मूला पुट कर देते an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा जो n है वो अननोन है। बात करें an की, an आप 0 पुट कर दीजिए, a की बात करते हैं तो 84 पुट कर दीजिए आप, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, और बात करें d की तो -4 आ जाएगा। ये उधर से इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 84 हो जाएगा इंटू -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में तो इस तरफ आने के बाद डिवीजन में आ जाएगा, तो 84 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 8, तो 21 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इस तरफ आया तो 22 इज इक्वल टू n, मतलब 22 टर्म जो होने वाली है वो 0 के बराबर हो जाएगी। जो 22 टर्म यहाँ से आने वाली है आगे वो 0 के बराबर हो जाएगी। बढ़ते आगे। Which term of an AP 121, 117, 113 is first negative term? मतलब सबसे पहले नेगेटिव टर्म कौन सी आ जाएगी इस केस में, उसको देखना है हमें। तो चेक करते हैं इसको। अपन ये बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने के लिए, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड के लिए आने के लिए हमें 0 को पार तो करना पड़ता है, हमें 0 को तो पार करना ही पड़ता है। तो मतलब यहां से इस तरफ कहीं जाएंगे अपन, जब जाके नेगेटिव आएगा। अभी ये पॉजिटिव चल रहा है, मतलब पहले 0 आएगा या 0 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी और फिर नेगेटिव चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो an टर्म है बेसिकली उसको एक बार 0 एज्यूम करते हैं हम, और हम इसका n निकालते हैं और चेक करते हैं कि n कब आ रहा है। हो सकता है पॉइंट्स में आएंगे, तो अपन अप्रोक्सीमेट करके उसको बोल देंगे कि इसके बाद में सारी नेगेटिव वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले यहां से d निकाल लीजिए, d कितना हो जाएगा 117 माइनस 121, तो -4 आ गया हमारा d। यहां से an का फॉर्मूला पुट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, तो an हो गया 0, a की बात करें तो 121, n माइनस 1 तो n माइनस 1 और d की बात -4। यहाँ से जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 221 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 121 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है अपना 30.25 के बराबर, मतलब n माइनस 1 जो है वो 30.25 के बराबर आ रहा है हमारा। ठीक है, मतलब n की वैल्यू जो हो जाती है वो 31.25 के बराबर आ रही है। अब अपन को ये बात तो पता है कि n कैंट बी इन पॉइंट्स, जो n है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता। इसका अप्रोक्सीमेट करते हैं और अपन बोलते हैं कि n की वैल्यू 32 के बाद से, 32 से बाद से सारी वैल्यूज जो होगी वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई और टाइप एनसीईआरटी में भी अवेलेबल नहीं है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते अगले पार्ट पे। बोला गया है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग विल बी -82 एंड इज 100 एनी टर्म ऑफ एन एपी। तो चेक कर लेते हैं। पहले तो माइनस का 82 कहाँ आ रहा है वो एज्यूम कर लेते हैं। पहले अपन बोल देते हैं कि इसको an एज्यूम करते हैं हम, an इज इक्वल टू -82, d निकाल लेते हैं, d क्या हो जाता है a2 माइनस a1, मतलब माइनस का 12 माइनस का साइन माइनस का 7, क्या हो जाएगा ये माइनस का 12 प्लस का 7, जो कि हो जाएगा अपना माइनस का 5 के बराबर। ठीक है, an का फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 82। a की वैल्यू -7 यहाँ पे पुट करी हमने, n जो है हमारा अननोन है। बात करें d की, -5 आ रहा है, -5 पुट कर लीजिए, -82, -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -5 इज इक्वल टू माइनस का 82 प्लस का 7, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 75, माइनस से माइनस गया 5, 15 जा 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 16 जो होगा, तो a16 जो है बेसिकली वो -82 के बराबर है, ये हमने निकाल दिया है।
अब अपन को चेक करना है -100 जो है वो इस पूरी एपी में आता है कि नहीं आता है। तो इस केस में अपन इसको an एज्यूम कर लेंगे, बोलेंगे an इज इक्वल टू -100। वापस से सेम काम करना है हमें, क्या बोलेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -100। a की वैल्यू -7, n-1 अननोन। बात करें d की तो d हो जाएगा -5 के बराबर -100। तो n-1 इंटू -5 इज इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 7 और इसको बना देगा ये माइनस का 93 के बराबर। तो बेसिकली n-1 इज इक्वल टू माइनस का 93 बाय माइनस का 5। जो भी सॉल्व होने के बाद आंसर है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, हमें यहाँ से दिख रहा है कि या तो पॉइंट्स में आंसर आएगा या फ्रैक्शन में आंसर आएगा। और n जो है ना ही वो डेसिमल में हो सकता है और ना ही वो फ्रैक्शंस में हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में n जो भी आए यहाँ से वो गलत ही आने वाला है, मतलब कभी भी -100 इस एपी के अंदर नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है इज 302 और टर्म ऑफ दिस एपी। वही काम करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए इस टर्म को आप an मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन या फिर डेसिमल्स में नहीं आके नॉर्मल होल नंबर में आती है तो वी कैन से दैट कि n जो है वो सही है और ये इस एपी का पार्ट है। n का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 302। यहाँ से निकाल लेते हैं d हो जाता है हमारा 8 - 3 जो कि हो जाता है 5 के बराबर। बढ़ते हैं आगे, a यहाँ पे डालते हैं 3 के बराबर, n-1 अननोन। बात करें d की तो d हो जाता है 5 के बराबर, ये हो जाता है 302। 3 को वहाँ लेके गए हम, n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 302 - 3। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाता है अपना 299 के बराबर। अब ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 299/5। अब 299/5 जो होने वाला है वो ऑब्वियसली फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा हमारा, और फ्रैक्शन और डेसिमल में होने की वजह से 302 जो है वो इस एपी का पार्ट नहीं है, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में पूछा गया है इज -150 अ टर्म ऑफ दिस। सेम काम करना है, क्या बोलना है, an इज इक्वल टू माइनस का 150 पुट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। a की वैल्यू पुट करी मैंने 11 प्लस n-1 ही रहने वाला है। बात करें d की हम तो d हो जाएगा हमारा 8 - 11 दैट गिव अस माइनस का 3। तो ये हो जाता है माइनस का 3 के बराबर, माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 गया उधर तो नेगेटिव हो जाएगा, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस का 11। n-1 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 161 के बराबर। 3 से डिवाइड करा लेते हैं, n-1 इंटू 161 बाय माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। इसको डिवाइड करने से अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली 53.66 समथिंग आएगा, जो कि ऑब्वियसली पॉइंट्स में आ चुका है। एंड कांट बी इन पॉइंट्स, कांट बी इन नेगेटिव साइन, कांट बी इन फ्रैक्शंस। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि माइनस का 150 जो है बेसिकली वो इस एपी का पार्ट नहीं हो सकता है। चलते अगले पार्ट की तरफ। बोला गया हाउ मेनी टर्म्स आर दीज इन एपी। टर्म्स निकालनी बेसिकली, तो आपको an दे रखा है इन्होंने, n फाइंड आउट करना है। तो an इज इक्वल टू 43 के बराबर। an की बात करें हम, an क्या हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, जो कि 43 के बराबर है। a हो गया हमारा 7 के बराबर, 7 पुट किया हमने, n-1 इंटू डी। बात करें d की तो d हो जाता है a2 - a1 मतलब 10 - 7 दैट गिव अस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 43 इस तरफ 7 जाएगा और ये हो जाएगा n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 43 - 7। n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 के बराबर। तो हम बोलेंगे n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। काट लेते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो n-1 इज इक्वल टू 12 हो गया, n की वैल्यू आ गई 13। तो हम बता रहे हैं कि 13 टर्म, जितना बड़ा एपी है ये 13 टर्म पे आ जाता है हमारा 43। ठीक है,
तो सीरीज जो है हमारी एपी की वो 13 टर्म की है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। सेम काम करना है इसमें। बात करते हैं 10/11 की, तो हो जाता है ये 10/3 जो है an के बराबर एज्यूम कर लिया। बात करें d की, d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं a2 की, जो कि है माइनस का 5/6। माइनस साइन लगाया हमने। a की बात करते हैं, a है -1 के बराबर, ये -1 यहाँ पे पुट कर दिया। -5/6 प्लस का 1, 6 वहाँ गया तो ये हो गया -5 प्लस 6/6, जो कि हो जाएगा अपना 1/6 के बराबर। तो d निकल चुका है हमारा 1/6 के बराबर। an का फॉर्मूला अप्लाई करते क्या बोलता है, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 10/3। बात करें a की, तो a हमारा -1 पुट किया, n जो है हमारा अननोन है वही तो निकालना है। बात करते हैं d की, तो d आ जाता है अपना 1/6 के बराबर, और यहाँ पे होता है 10/3, उधर भेजते हैं इसको। तो n-1 इंटू 1/6 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 10/3 प्लस 1 के बराबर। एलसीएम ले लेते हैं इसका। n-1 1/6 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 13/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 26 के बराबर। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 13 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 26 के बराबर। मतलब n की वैल्यू आ जाएगी हमारे 27 के बराबर। मतलब ये जो टर्म है वो 27 लंबी है, मतलब a 27 हो जाता है अपना 10/3 के बराबर। चलते आगे। अगले पार्ट में बोला गया है सेम काम। इस बार अपन को इसको एज्यूम करना पड़ेगा 205 के बराबर। फॉर्मूला वही है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। d हो जाता है हमारा a2 माइनस a1 के बराबर। a2 है 13 माइनस 7 दैट गिव अस 6। कितना आ जाता है, d की वैल्यू 6 आ जाती है। वैल्यूज पुट करते हैं हम। a की वैल्यू 7 पुट करी हमने, n-1 की जगह n-1, d की जगह 6 पुट किया, और ये आ गया 205। 7 को उधर भेजते हैं अब हम, ये हो जाता है n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस का 7, तो ये हो जाता है n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू, तो 6 से डिवाइड कराया हमने, ये हो जाता है 33 के बराबर। तो मतलब बेसिकली n-1 हो गया अपना 33 के बराबर, मतलब n की वैल्यू आ गई हमारी 34 के बराबर। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में भी सेम काम करना है। इस बार अपने पास है माइनस का 47, तो हम बोल देते हैं an इज इक्वल टू माइनस का 47। बात कर लेते हैं d की, d हो जाएगा हमारा 15/1/2 माइनस का 18। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, 15 इंटू 2 गिव अस 30, 30 प्लस 1 गिव अस 31, 31/2 माइनस का 18। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 31 माइनस 18 इंटू 2/2, मतलब 31 माइनस 36/2 दैट गिव अस माइनस का 5/2, दैट गिव अस अपन का माइनस का 5/2। ठीक है, तो अब an की बात करें तो an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। बात करें a की, तो a हो जाएगा 18, n-1 की जगह n-1। बात करते हैं d की, तो d हो जाएगा माइनस का 5/2 माइनस का 47। 18 हो जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 47 माइनस का 18। ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 15, यहाँ पे आ गया, और ये 6 माइनस का 65। कितना हो गया ये, माइनस का 65 के बराबर हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n-1 जो हो गया बेसिकली अपना 65 इंटू 2/5 हो गया। 5 1 जा 5, 15, और 5 3 जा 15, तो ये हो जाता है n-1 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 13 इंटू 2 के बराबर, मतलब n-1 इज इक्वल टू 26। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी 27 के बराबर, मतलब माइनस का 47 जो लास्ट टर्म है हमारी वो है 27 टर्म, जो वो है हमारी 27 टर्म। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो हम लिख देते हैं a की वैल्यू है हमारी 5 के बराबर। आगे बात कर रहे हैं, द कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब d की बात कर रही है, तो d हमारा है 3 के बराबर। आगे चले, एंड द लास्ट टर्म इज, हमें an दे रखा है 80 के बराबर।
फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, बड़ा आसान सा काम है, देख लेते हैं क्या है। बेसिकली ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमने पुट करी 80, ए हमने यहाँ पे पुट किया 5, एन माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ पे पुट किया 3, ये इस तरफ आया है और ये बन जाता है 75 के बराबर। 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 75। 75 बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड 5 जा 15 हो जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। मतलब एन की वैल्यू यहाँ से हमारी 26 आ गई है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी के अंदर वो 26 तक है। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बताया जा रहा है हमें कि द 6th एंड द 17th टर्म ऑफ एन एपी आर, तो A6 इज इक्वल टू दे रखा है 19 के बराबर और हमें A17 दे रखा है 41 के बराबर, 41 के बराबर। फाइंड करना है 40 टर्म, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो A6 को अपन क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं ऐसे। तो A16 है 19 के बराबर, 19 डाल देता हूँ मैं। बात करें A की, A अननोन, एन माइनस वन रहने दो और डी की जगह भी डी रहने दो। एन की जगह हम पुट करते हैं 6 क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए इसको। सेकेंड इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, क्या बोलेंगे 41 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, इस केस में 17 है मतलब 16d हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन विथ फर्स्ट, तो ये हो जाता है 141 ए प्लस 16d, डिवीजन में आ जाएगा 19 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इनका, ए से ए कैंसिल आउट हो जाता है और ये बचता है अपना 11d। 41 माइनस 19 हो जाएगा अपना 22 के बराबर, तो ये हो जाएगा d की वैल्यू इज इक्वल टू 22 बाई 11 दैट गिव अस 2, तो d आ जाता है हमारा 2। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 19 इज इक्वल टू a प्लस 10, 5 टू 10 हो जाएगा, 10 इधर भेजा तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 9। a पता लग गया है हमें, d पता लग गया है हमें, फाइंड आउट कर लेते हैं A40। फॉर्मूला लगाते हैं an वाला वापस से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारा, ठीक है। बात करें n की, n डालना है 40 के बराबर, तो A40 इज इक्वल टू a हो गया हमारा 9 के बराबर, 40 माइनस वन गिव अस 39 इंटू डी हो जाता है 2 के बराबर। A40 इज इक्वल टू 9 प्लस, तो ये हो जाता है अपना A40 इज इक्वल टू 87 के बराबर हो जाता है। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में देखते हैं फाइंड 12 टर्म ऑफ एन एपी, 12 टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, फ्रॉम द एंड निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। क्या करना होता है, पूरी एपी को पलटना होता है। पहले तो डी निकाल लेते हैं यहाँ से, डी कितना है देख लीजिए, 4 माइनस वन दैट गिव अस 3। एपी को अपन उल्टा कर देते तो मतलब 88 यहाँ पे आ गया हमारा, सो एंड 10 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, मतलब जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन जाएगी, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो यहाँ पे डी था 3 के बराबर और यहाँ पे डी हो जाएगा -3 के बराबर। डी चेंज हो गया। अब निकाल लीजिए, फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से पूछा था तो अब अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो A12 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो A12 हो जाएगा अपना, a की बात करें तो 88 इस केस में, ये हो गया 11, 12 माइनस वन, और d की बात करें तो माइनस का 33, तो A12 हो जाता है अपना 88 माइनस का 33, जो कि हो जाता है 55 के बराबर। मतलब A12 55 के बराबर, मतलब लास्ट का, इस वाले के केस में लास्ट की 12 टर्म जो है वो 55 के बराबर निकल गई है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है A5 ऑफ एन AP इज इक्वल टू 31, A25 भी दे रखा है इन्होंने, कितने के बराबर, 140 के बराबर, 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म। अच्छा ठीक है, तो बोल देते हैं 140 मोर देन फिफ्थ टर्म। फाइंड द AP, AP फाइंड आउट करना है, बड़ा आसान सा काम है इसमें, तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। पहले तो A25 लिखते हैं यहाँ पे, A25 के लिए अपन लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 24d इज इक्वल टू 140 प्लस A5 की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा 31, तो ये हो जाता है a प्लस 25d इज इक्वल टू 171। A5 को भी ऐसे ही खोलते हैं हम, ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 31, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो ये हो जाता है a प्लस 24d इज इक्वल टू 171, a प्लस 4d इज इक्वल टू 31। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 20d, यहाँ हो जाता है ये 0 एंड 4 1 140 के बराबर हो गया ये, मतलब d इज इक्वल टू हो जाता है 140 बाय 20, 2 से 2 7, d की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 7, d की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है a प्लस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 31, a इज इक्वल टू हो जाता है 31 माइनस 28, डेट गिव अस 3, a की वैल्यू यहाँ से 3 निकल गई और d हमारा 7 निकल गया। अब पूछा गया AP के बारे में, तो A हमारा 3 है, D 7 मतलब 10 17 एंड सो ऑन, हमारी AP कुछ ऐसी आ गई है 3 10 17 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बोला था कि फाइंड करना है अपन को कि इस टर्म के अंदर 0 लाया करता है कि नहीं करता है, तो वही सेम तरीका an को 0 एज्यूम कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू है 40 पुट कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी। बात करें d की, तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 37 माइनस 40 मतलब -3 के बराबर, तो ये हो जाता है हमारा -3 के बराबर इज इक्वल टू 0, -40 उधर जाके हो जाएगा, ये -40 उधर जाके हो गया ये, n माइनस 1 -40 बाय -3। ऑब्वियसली यहाँ पे जो n की वैल्यू आने वाली है वो तो या तो फ्रैक्शन में आएगी या डेसिमल्स में आएगी, और दोनों ही केस में n कांट बी पॉसिबल, इवन अगर नेगेटिव भी आती जब भी पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ से n की जो भी वैल्यू निकले कोई मतलब की नहीं है, मतलब 0 जो है वो इस सीरीज में लाए नहीं करता, इस सीक्वेंस में लाए नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 अपना यहाँ समाप्त होता है, n पॉसिबल था नहीं इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए।